तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य बैच के रिव्यू के बारे में। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही क्लोज है क्योंकि मैं पहले से ही लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहता था और आज इसके लिए 1 मंथ पूरा हो गया है। ये बैच बहुत ही अच्छा है पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, मैं उसके बारे में यहाँ पे अभी बात करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले लक्ष्य बैच के हम कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस का मतलब है कि बेनिफिशियल पॉइंट्स यहाँ पे बहुत है और रीजंस टू बाय मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एडवांटेजेस के स्लाइड में। और ये डिसएडवांटेजेस भी कुछ है। हाँ, डिसएडवांटेजेस है, सम ड्रॉबैक्स है लक्ष्य बैच में। और क्यों ऑफलाइन कोचिंग बेटर है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सम पॉइंट्स है जो मुझे लक्ष्य बैच के बारे में पसंद नहीं आए। मैं अलग सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम लोग आते हैं एडवांटेजेस पे। तो एडवांटेजेस का फर्स्ट बड़ा एडवांटेज है जो यहाँ पे लिखा ही है, लाइव लेक्चर्स, अ प्रॉपर स्टडी प्लान एंड लेक्चर्स एट रेगुलर इंटरवल। लाइव लेक्चर्स है जो कि हम अपने स्टिपुलेटेड टाइम पे देख सकते हैं। प्रॉपर स्टडी प्लान है कि कब कौन सा चैप्टर ख़त्म होगा, क्या होगा, कि ये ऐसा चैप्टर ख़त्म होगा, इसकी ऐसी DPPs मिलेगी। ये सब एक प्रॉपर स्टडी प्लान, जैसे हम एक बैच ज्वाइन करते हैं वैसे ही हमें वो स्टडी प्लान दिया गया है और ये उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा इस बैच का एडवांटेज है। और रेगुलर इंटरवल पे लेक्चर्स है, ऐसी कोई इरेगुलरिटी नहीं है। 1-2 ही बार लेक्चर इस पूरे मंथ में मिस हुए हैं क्योंकि कोविड क्राइसिस की वजह से PWKT में थोड़ा सा कोविड फैल गया था, इसलिए बाकी कुछ नहीं। तो ये मुझे सबसे बेस्ट इसका एडवांटेज लगा लक्ष्य बैच का। अ गुड क्वालिटी स्टडी मटेरियल, जिन्होंने भी स्टडी मटेरियल ख़रीदा है उनको मालूम है, उन्होंने पढ़ा होगा स्टडी मटेरियल से कि वो स्टडी मटेरियल कितना ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी इधर एक 2-3 क्लिप्स डाल रहता हूँ कि मैंने अपने स्टडी मटेरियल का किस तरह से इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी तक तो PDF कॉपी ही मेरी है। देखो मैंने कैसे ये हाईलाइट किए, कुछ पॉइंट अंडरलाइन किए गए हैं। और अगर आप बोलोगे कि तुम्हारे पास तो अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके फ़ोन में भी आप ये कर सकते हो। अनोटेटर ऐप है या फिर कौन सा भी ऐप है जिससे आप ये सब कर सकते हो। हाईलाइट कीजिए क्योंकि आपको बाद में रिविज़न में यही सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगने वाली है। प्लीज़, क्योंकि आप लाइटली मत लो, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड है, हमको सबको ही मालूम है ये हमें करना ही है। तो चलिए हम अगला पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट मेरा ये है, डेली प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। सर ने दिए हुए हमें, जिन्होंने सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स DPPs बोलते हैं, और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हम हमेशा लेक्चर्स अटेंड कर लेते हैं जैसे ऑफलाइन कोचिंग में, और उनकी मॉड्यूल्स वगैरह ऑफलाइन कोचिंग में देते हैं, तो वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पर कुछ हमको समझ नहीं आता क्योंकि ऐसे लेवल में इरेगुलरिटी रहती है। क्योंकि क्या होता है, पहला प्रॉब्लम इजी है, दूसरा बहुत डिफ़िकल्ट, तीसरा थोड़ा इजी, ऐसे नहीं है। सर ने बराबर प्लान किया हुआ है कि कैसे हलू लेवल इंक्रीज़ किया है। तो हमें इस सब का भी बहुत ही एडवांटेज उठाना चाहिए मुझे लगता है। और जो सर ने हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी है वो इस बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज है। चौथा मेरा एडवांटेज है, रेगुलर टेस्ट और प्रॉपर सॉल्यूशंस दिए गए हैं टेस्ट के एट द एंड। तो जो सॉल्यूशंस जो टेस्ट के दिए गए हैं, रेगुलर जो टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप कौन सी भी और ऑफलाइन बैच लो ना जो आप YouTube पे पढ़ते हो वगैरह वगैरह, वो आपको टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। और गुड क्वालिटी टेस्ट, JEE पैटर्न के टेस्ट, वो आप इस बैच से ले सकते हो। मैं यहाँ पे कोई इस बैच का बस प्रेज़ करने नहीं आया हूँ, अगर मेरी अगली स्लाइड तो डिसएडवांटेजेस के बारे में ही है, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आपका स्कोर कितना आया वो भी एंड में मैटर करता है। मेरा स्कोर अगर आप पूछो तो मेरी अभी एक टेस्ट ही हुई है जो 2 मई को कंडक्ट की गई थी। मैंने वो दोपहर 1 बजे शुरू की थी टेस्ट, और उसमें मुझे कुछ तो 208 आउट ऑफ 300 मिले। तो चलो मैं अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ता हूँ। आप भी अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये मेरे अगले जो है वो डिसएडवांटेजेस के बारे में है। तो डिसएडवांटेजेस भी है इस बैच में, जैसे कि पहला ही मेरा डिसएडवांटेजेस है, नो प्रॉपर चैट डिस्कशन। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको मालूम ही होगा मैं क्या कह रहा हूँ। चैट्स ऐसे तेज़ी से भागता है और हमें भी चैट्स पढ़ने नहीं आते और सर को भी पढ़ने नहीं आते। उसमें एक तो चैट्स ऐसे जो सर के ऐसे
आँखों पे पड़ जाते हैं वही सर पढ़ते हैं और डाउट सॉल्विंग भी उससे ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाती है। तो ये मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि हम अगर कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में बैठे होते हैं तो हमारा टीचर हमारे सामने होता है, हम कभी भी उसको डाउट हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। तो ये इस बैच में नहीं होता, ये मुझे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा। क्योंकि हमें इन द एंड क्या चाहिए कि हमें इंटरैक्ट करना है टीचर से हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो डाउट के लिए हमें बेशक अगर DPPs में भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो सोल्यूशन देख के भी अगर आपको डाउट हो तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। पर हाँ, मैंने इस पर एक सोल्यूशन ज़रूर निकाला है। मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम अक्सर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। ऑलरेडी 80 पीपल ज्वाइन हो चुके, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। तो नेक्स्ट जो है वो है नो डाउट सॉल्विंग एज इट हैपन। मैंने अभी किया इन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैंने जो अभी आपको यहाँ पे बताया कि डाउट सॉल्विंग यहाँ पे प्रॉपर होती नहीं है। वी आर नॉट अंडर एनी टीचर्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस बैच का। क्योंकि हम अगर देखें, हम अगर किसी भी गाइडेड ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो क्या होता है कि हम टीचर्स के पर्सनल ऑब्जर्वेशन के होते हैं। अगर आपने कोई लेक्चर नहीं अटेंड किया तो वो टीचर आपको मैसेज करता है या फ़ोन करता है कि आप क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन में रहते हो। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स है जो नहीं फॉलो करते लेक्चर, बैकलॉग रखते हैं और जिसका डिसएडवांटेज उन्हें ही होता है बाद में। तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है इस बैच में। ये सर का कोई तो इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि सर नहीं फ़ोन कर सकती 30,000 लोगों को, हमें ही पंक्चुअल होना पड़ेगा। इसलिए ये इस बैच का डिसएडवांटेज है कि सर को हमारे जो ग्रोथ के बारे में, हमारे पर्सनल ग्राफ के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो जो बच्चा पंक्चुअल है, जो बच्चा सच में कुछ करना चाहता है, वही आगे बढ़ेगा। तो आखिरी जो मेरा डिसएडवांटेज का पैटर्न है, वीडियो सोल्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल। जो स्टडी मटेरियल जिन्होंने ख़रीदा है वो अभी वीडियो सोल्यूशन उसका अवेलेबल नहीं है। तो उसमें जो एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम है वो थोड़े डिफ़िकल्ट है मुझे लगा। मतलब डिफ़िकल्ट और फिर लेवल ज़रा ज़्यादा है। जी एडवांस के प्रॉब्लम्स भी है उसमें, कुछ PYQs प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह वो सब भी है। तो उसके अभी तक वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, पर वीडियो सोल्यूशन सर ने जैसे कहा वैसे ही जल्दी ही अवेलेबल आपके लिए हो जाएंगे। होप अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे और भी अच्छे वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस मैं कैसे पढ़ता हूँ और हमारे लेक्चर्स के बीच में एक इंटरैक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम भी एक फेलो क्लासमेट जैसे ही है और हमें जैसे हम क्लासरूम में फ्रेंड्स बनाते हैं ना, वैसे मैं ऑनलाइन भी आपके साथ या फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। आप कमेंट्स में जो भी आपका डाउट हो वो लिखिए।